हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की बुक जीएस पॉइंटर के बारे में। ठीक है, जिसमें 1990 से लेके 2021 तक के यूपी पीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए हैं उनके क्वेश्चंस का एक तरीके से कंपाइलेशन है। ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट में। इसका हमने ऑलरेडी एक वीडियो देख लिया है एंशियंट इंडिया का। अब बात कर रहे हैं हम मेडिवल इंडिया की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय, इन्वेजन ऑफ अरेबियंस एंड सिंध। मोहम्मद बिन कासिम था अरब। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी। सोमनाथ पर महमूद गजनवी या गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? भीम था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में लिखा है? तो ये लेन पूल ने लिखा है। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। अल्पतगीन कौन था? गजनी राजवंश के संस्थापक। नेक्स्ट टॉपिक है मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। मध्य एशिया के वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता वो था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो था तराइन का द्वितीय युद्ध। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है वह है पृथ्वीराज तृतीय या आर्लोराज तृतीय। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये पृथ्वीराज के लिए बोला गया है। मोहम्मद गोरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त करी वो था बख्तियार खिलजी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो ये था अलाउद्दीन मसूद शाह। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल कौन सा है? 1206 से लेके 1525 का जो ड्यूरेशन था, जो पीरियड था, उसको बोला जाता है सल्तनत काल। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था वह है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश एंड इट्स सक्सेसर। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के समय में आया था। गुलाम का गुलाम, ठीक है, स्लेव ऑफ स्लेव किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश के लिए बोला जाता है। भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ करी तो इल्तुतमिश ने स्टार्ट करी थी। बलवन एवं उसके उत्तराधिकारी, बलवन एंड इट्स सक्सेसर। दिल्ली का वह प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया तो वह बलवन था। रक्त और लौह, ठीक है, रक्त और लोहा की नीति में विश्वास कौन करता था? बलवन। बलवन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगरिल खां। तुगरिल खां वह सुल्तान जिसने गढ़ मुक्तेसर के मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है तो ये बलवन था। वह सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेओ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया तो ये बलवन था। अब बात करते हैं खिलजी वंश की, खिलजी डायनेस्टी। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करी तो अलाउद्दीन खिलजी था। अपने आप को दिल्ली सल्तनत का खलीफा घोषित करने वाला शासक कौन था? मुबारक खिलजी। दिल्ली के वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था वो था अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? वो था अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं आजकल। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच युद्ध के बीच जो सीमा थी वो कौन थी? सिंधु नदी एक तरीके की दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच में एक क्या बोलना चाहिए, बाउंड्री बनाती थी। सरकी सुल्तानों के
शासन काल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, तो जौनपुर को। अब ये यूपी स्पेशल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेडवल पीरियड में पूर्व का सिराज किसको बोला जाता है, तो जौनपुर को बोला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना, गाजी मलिक बना। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी तुर्क से। तुगलक वंश, तुगलक डायनास्टी। वह व्यक्ति जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, वो थे कौन, निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया कहाँ, दौलताबाद। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में आया था इब्न बतूता। इतिहासकार बदायूनी ने अपनी मृत्यु पर कहा था, किसकी मृत्यु पर, सॉरी अपनी मृत्यु को कैसे कह पाएगा भाई। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विद्या विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वह था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तो वो था तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था, अभी तो ऑप्शन देखने पड़ेंगे क्या क्या थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक इसमें इसका आंसर हो गया। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा तास या सहदास माना था, मोहम्मद बिन तुगलक ने माना था। राज के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय दीवाने खैरात या दारुल सफ़ा की स्थापना की थी, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। सर्व कर लगाया जाता था किस पर, सिंचाई पर। सिंचाई पर लगाए जाने वाले टैक्स का नाम क्या था, सर्व। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदाय के लोगों के में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो, तो फिरोज शाह तुगलक था वो। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान कौन था, फिरोज तुगलक था। टोपरा तथा मेरठ में दो अशोक स्तंभ दिल्ली कौन ले आया था, फिरोज शाह तुगलक ले आया था। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, तो नसीरुद्दीन महमूद था उस समय। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया, तो वह था तुगलक वंश। आगे बढ़ते हैं, सैयद एवं लोधी वंश। तो गुल रुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने करी थी, सिकंदर लोधी ने करी थी। क्या नाम था, गुल रुखी। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजस्व ही बंधुत्व है और तथा बंधुत्व ही राजस्व है। यह है, सॉरी राजस्व नहीं, राजतत्व है, सॉरी राजतत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजतत्व है। तो यह बहलोल लोधी ने बोला था। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना करी, वह था सिकंदर लोधी के समय पे गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना करी थी। सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन सल्तनत पीरियड। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, किसने नहीं दिया था, गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, वह है बलबन का मकबरा। दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद में के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ, ठीक है, चंद्र के स्मृति में है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ, ग्वालियर में। तानसेन यहाँ कहाँ है। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त
खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण किसने कराया था? जय सिंह द्वितीय ने कराया था। एक दो क्वेश्चन इधर उन्होंने डाल दिए। सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार, लिटरेचर एंड लिटरेचर इन सल्तनत पीरियड। दास्ताने महाजिल जो अकबर के दीन इलाही से के चर्चा करता था का लेखक कौन है? मोहसिन पानी। ताजुल मासिर हसन निजामी, खजाइन उल फतह अमीर खुसरो, तारिक ए मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंद, फतवा ए जहांदारी, जियाउद्दीन वरनी। अमीर खुसरो दरबारी कवि था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। तूती ए हिंद, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ? पटियाली में। ठीक है, ये भी यूपी स्पेशल में बहुत पूछा जाता है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था तो वह है फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था इब्न बतूता ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा है किसने? नयन ने। रचनाकार और रचना, मुल्ला दाऊद ने लिखी है चंदायन, दामोदर कवि ने लिखी है पद्मावती कथा, सोमनाथ ने लिखी है राग विबोध और अमीर खुसरो ने लिखी है असिका। पुस्तक और लेखक, तबकात ए नसीरी ये मिनहाज उस सिराज जस जानी ने लिखी है। तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिरज अफीफ ने लिखी है। तुगलक नामा लिखी है अमीर खुसरो ने, चलो एक तो ढंग का आया। और हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम बानो ने। ठीक, नेक्स्ट है विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश। विजयनगर, बहमनी एंड अदर प्रोविंशियल डायनेस्टी। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। ताली कोटा का युद्ध था 23 जनवरी सन 1565 में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राजकाल में। विजयनगर साम्राज्य की तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। पाक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था जौनपुर। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान करी थी? तो वो था वेंकट द्वितीय। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? गंगा देवी। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। भारत में सिराज है हिंद नाम से जाना जाता है जौनपुर। मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभी ये लास्ट ईयर भी किसी ये जो ना मेडिकल में होते हैं पेपर, किसी मेडिकल वाले पेपर में भी ये पूछा था सिराज हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? तो जौनपुर जाना जाता है। जौनपुर की स्थापना की थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने अ फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है जिसमें एम्पायर का नाम क्या था? विजयनगर साम्राज्य। भक्ति एवं सूफी आंदोलन, भक्ति एवं सूफी मूवमेंट। वह योग, ठीक है, वह योग जो नागपंथियों द्वारा अपनाया गया तथा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, तो हठ योग। ठीक है, हमारे योगी जी हठ योगी हैं। ठीक है, वो नागपंथी हैं। सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुयायी थे किसके? शेख निजामुद्दीन औलिया के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? बाबा फरीद के। सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है वो थे फरीदुद्दीन गंज ए सकर, जिसको शार्ट में शायद बाबा फरीद बोल देते हैं। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध कौन था? नक्शबंदी संप्रदाय ये इनके खिलाफ था।
सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता था शाह मोहम्मद गौस। ठीक है, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मीरा बाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? तो ये चैतन्य है। गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ है? तलवंडी ननकाना, ननकाना साहब। नेक्स्ट है, हुजूर साहब का गुरुद्वार किसकी याद में बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? रामानंद का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था बल्लवाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। वार करी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था किसने? अलवर संतों ने। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक कौन थे? नामदेव। मलूक दास एक संत कवि थे किसके? कड़ा के। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे सूफी संत। ठीक है, अब बात करते हैं सल्तनत काल विविधा। तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498। कब आया था? 1498 में। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? वो तुर्क थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग किया होता था, वो था मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक। नेक्स्ट है बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। इन्वेजन ऑफ बाबर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, तो वह था पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। कहीं पादशाह भी लिखते हैं, पादशाही है ना, बादशाह। काबुल मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया, वह था राणा सांगा। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था सैन बानी खान ने। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करी थी काबुल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे। नेक्स्ट है हुमायूं एवं शेरशाह। वह दो शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था, तो वह था शेरशाह एवं हुमायूं। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था कलिंजन राज्य के विरुद्ध। लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम क्या है? पहले कन्नौज का युद्ध हुआ, फिर चौसा का युद्ध हुआ, फिर तालीकोटा का युद्ध हुआ, फिर खानवा का युद्ध हुआ। अब ये एक बार थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करके डेट याद करनी पड़ेगी। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? 64:1। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, वह था शेरशाह। शेरशाह की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। कलिंजर कहाँ है? बांदा बॉर्डर में है, बांदा में है, कह लो यूपी और एमपी का बॉर्डर लगता है कलिंजर। मध्य युगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? शेरशाह। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? तो ये शेरशाह के लिए बोला गया है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह ने। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था किसने? शेरशाह ने। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, वह है KR कानूनगो ने। फिर इसमें युद्ध और उनकी डेट पूछ ली गई है। तो चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, और तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। अब बात करते हैं अकबर की। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था किसने? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने
प्रारंभ किया? वह थी मनसबदारी व्यवस्था। भारत में मनसबदारी व्यवस्था के प्रारंभ किसने किया था? अकबर ने किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान सूर। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे कौन? तानसेन और हरिदास। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी। दीन ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी। राम सीता की आकृतियों और राम सीम देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलवाए थे किसने? अकबर ने। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था वह है हरि विजय सूरी। सूरी। अधम खां किसके द्वारा मारा गया था? बादशाह अकबर के द्वारा। वह बादशाह जिसे जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है तो बादशाह अकबर था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारत में कौन था? अकबर। अकबर के राजकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज का भाग नहीं था तो गोलकोंडा। राजपूताना का वह राज जिसके शासन ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं करी थी वह मेवाड़ था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह है कछवाहे। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्त। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी वह थी बीजापुर बादशाहत की। मुगलों में अनपढ़ कौन था? अकबर। भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन रहा है वो अकबर है। सही सुमेलन है। 1192 में हुआ हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध। 1707 में हुआ औरंगजेब की मृत्यु। 1761 में हुआ हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध और 1605 में हुआ अकबर की मौत। ठीक है। दक्कन का वह राजा जो अकबर द्वारा विजित किया गया था अहमदनगर। राजा नहीं राज। दक्कन का वह राज जो अकबर द्वारा विजित किया गया था वह है अहमदनगर। ठीक है। नेक्स्ट है जहांगीर एवं शाहजहां। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वह थे अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था वह था जहांगीर। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था किसने? खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था वह है चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी? विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वह है जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? वह है जहांगीर। वह सिख गुरु जिसने विरोधी राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी वह थे गुरु अर्जुन देव। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था फ्रांसिस्को पिलसर्ट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी वह है फ्रांसिस्को पल्स्टर। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वर्नियर। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था मीर जुमला ने। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो दारा सिकोह ने दी थी। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो वे थे कविंद्राचार्य।
वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी थी वह थे शाहजहां। अब बात करते हैं औरंगजेब की। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। दारा शिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया है वह है दिल्ली। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था औरंगजेब ने। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा कौन? औरंगजेब। अपने विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? ईश्वर दास नागर को। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे कौन सा? वीणा बजाता था वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासन रोहड़ हुआ है वह है औरंगजेब। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। संत रामदास को किसके शासनकाल में संबंधित किया जाता है? औरंगजेब के। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की है? जहांआरा को। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? तो था अकबर का। नेक्स्ट है उत्तरवर्ती मुगल, लेटर मुगल्स की बात करी जाए तो मुगल काल में राजा बनाने वाले थे कौन? हुसैन अली और अब्दुल्ला। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बोलना चाहिए, नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान। वह मुगल बादशाह जिसको शाही बेखबर कहा जाता है, बहादुर शाह। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था वह था अहमद शाह। अवध का प्रथम नवाब था सआदत खां। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद सत्ता संभालित किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल कालीन स्थापत्य एवं कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मुगल पीरियड। इमारतें कालक्रम। कुतुब मीनार बना है 1199 से लेकर 1231 तक। आगरे का किला बना है 1565 से 1573 के बीच में। दिल्ली का लाल किला बना है 1639 से 1648 और ताजमहल बना है 1632 से 1652। अब ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सपर्ट बोलेंगे ये तो बहुत इजी है, लेकिन नहीं भाई, एस्पिरेंट से पूछो इस तरह के क्वेश्चन करना तो बहुत कठिन। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? माहम अनगा। किसने? माहम अनगा। ये मैंने क्वेश्चन छोड़ा था 2018 में। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। जहांगीर चित्रकार थे किसके? अबुल हसन आका रिजा, ये जहांगीरी चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था किसने? हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी वह है अकबर। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किस कला की भिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो ये चित्रकला की, ठीक है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण था वो किसने कराया? औरंगजेब। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो हाजी बेगम ने करवाया था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनगा के द्वारा यह स्थापित किया गया था। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, राबिया उद दौरानी का मकबरा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था किसने? मीर बांकी ने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, तो बाबर का नहीं है, बाबर का अफगानिस्तान में है। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई थी जयपुर में। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी उसको अबुल हसन को दी थी। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्माण कराया था पंच महल का।
नेक्स्ट है लिटरेचर एंड लिटरेच्योर इन मुगल पीरियड, मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। महाभारत की फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? रज्मनामा। ठीक है, महाभारत रज्मनामा। रज्मनामा वह हिंदू ग्रंथ जिसका फारसी अनुवाद है, किसका? महाभारत का। प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार कौन था? अबुल हसन। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, तो ये जहांगीर था। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की है वह था लखनऊ। रामचंद्र का एवं रसिक प्रिया की रचना की थी किसने? केशव ने। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? कलीम। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था किसने? ताजुल माली ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा सिकोह। मुगलों की सरकारी भाषा थी, ठीक है, वो फारसी लैंग्वेज में चलता था पूरा इनका कामकाज। हसन निजामी नुक्स ए दिलखुशा। ख्वांदा मीर इसने हुमायूं नामा लिखी है। मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा। भीमसेन ताजुम मासिर। उपयुक्त विषय में विकल्प सी सही है। ठीक है, तो ये बाकी जितने ऑप्शंस थे वो सब गलत हैं, केवल यही सही था। ये बीओ क्वेश्चन पूछा गया 2006 में। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य, शिवाजी एवं मराठा डायनेस्टी। मराठाओं के प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता था कुलकर्णी। मुगल सम्राट के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरा कौन? मराठा। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का काला क्रमानुसार सही चलन है क्या? चाकन के किले पर विजय, फिर मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, तो रुपया इनकी मुद्रा नहीं थी। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था सिकंदर लोदी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नाम से। ठीक है, शिवाजी के सम्राट की राजधानी स्थित थी रायगढ़। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल सम्राट के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वह है ताराबाई। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी है, उनको ताराबाई को दी है। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? बालाजी बाजीराव के समय। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सहलार के युद्ध में हराया था। शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबंध था किससे? सैन्य प्रशासन के संबंध था। पद्मनी 1303, दुर्गावती 1524 से 1564, ताराबाई 1675 से 761 इनका कालक्रम दिया है, और अहिल्याबाई का था 1725 से 1795। वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि का हस्ताक्षर किए थे इंदौर के होलकर से पराजय के बाद। मुगल काल विविध मिसलेनियस कुछ और है। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा? लेडेन व रस्किन ने। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह था सूबा और परगना के बीच का क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया जाता किसने? विलियम जोन्स ने रखा था। कश्मीर के शासक जैन उल अबदीन का वास्तविक नाम क्या था? शाही खां। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थी कहाँ कहाँ? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस में। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था भू राजस्व को बोला जाता था माल। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरधना में।
मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। गियाउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होप्त कुलजुम है प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। सिजाउद्दौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में। दक्षिण भारत के पेलीगार थे क्या? क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हेलविड। सॉरी पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किसने? गुरु रामदास ने। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? इसको बोला जाता था दाम। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था पारसियों से। जवाबित थे राज कानून। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम था क्या? एक जहाज। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनक्लिज खां। भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था, तो ये कोचीन में कराया था। खिदमती है क्या? पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर, क्या बोलते थे? खिदमती। खिदमत में हाँ ठीक, उससे खिदमती बन गया। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। वह समाधि जिसके कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। सूची 1 सूची 2। तो बिल ग्राम का युद्ध हुआ था 26 जून 1539। सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 में। धर्मक का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658 में। और जजाऊ का युद्ध हुआ था 12 जून 1707 में। स्मारक और वर्ष। अटाला मस्जिद जौनपुर, अभी ये मुझे याद है, बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछा था 2019 में, अभी आया था। अटाला मस्जिद जौनपुर की ये कब बनाई गई थी? 1408 में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, ये कब बना? 1545 में। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, ये 1570 में बना। और राबिया उद दौरानी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है, ये 1678 में बना। और इस टाइप के क्वेश्चन तो छोड़ देने चाहिए, कोई मतलब नहीं है, निगेटिव मार्किंग और हो जाएगी। दाम क्या था? ताम्र की मुद्रा। देसाई राजस्व अधिकारी। दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख। और जरीब क्या था? भूमि की लंबाई नापने की इकाई। ठीक है। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, 1144 में। तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई। 1870 से लेकर 1890 तक तृतीय मराठा युद्ध हुआ। और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ। तो ये सबके अलग अलग टॉपिक हैं। मराठा युद्ध की एक लिस्ट है, ठीक है। ये हल्दी घाटी है तो अकबर के वाले जो जितने युद्ध हैं उसकी एक लिस्ट है। पानीपत की पूरी एक लिस्ट है। और मैसूर वॉर जितने हैं सबकी लिस्ट है। और सबसे एक एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ ली, ठीक है। तो इस सबकी लिस्ट याद करनी पड़ेगी, तब जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, टेक केयर।